नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली अच्छे ज्ञान की उंगली है, आपके पास सही बुद्धि है, सही निर्णय क्षमता है, भाषा शैली में भी दम है। तो कुल मिलाकर जो सभी अच्छे गुण होने चाहिए वो इस उंगली के अंदर हैं। साथ ही साथ थोड़ा सूर्य के पहले पर्व तक के लगभग पहुंच चुकी है, तो थोड़ा सा जल्दबाजी से बचने के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, क्योंकि उंगली की गहराई भी ज़रा ज़्यादा है। तो आपको थोड़ा जल्दबाजी से बचना है। किसी भी जगह जब आप काम करें तो वहाँ थोड़ा स्थिर होकर के ठहर करके चलें, ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। आइए बात करते हैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली, यहाँ पर आपकी उंगलियों पर खड़ी हुई रेखाएँ भले ही नहीं मिल रही हों, लेकिन ये अपने आप में वो स्थिति है कि जो भी है, जहाँ भी है, जिस स्थिति में भी आप हैं, वहाँ पर आपका सामान्य रूप से सम्मान बना हुआ है। यहाँ पर शनि की उंगली के साथ में यह आपकी सूर्य की उंगली एकदम जब चिपकी हुई हो तो व्यक्ति अपने माता पिता को साथ लेकर के चलता है और उनकी सेवा करता है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो कोई भी बहुत बड़े रोग के संकेत नहीं हैं। साथ के साथ शनि की ढैया 7.5 ऐसी दशाएँ कभी भी आपके जीवन में आए वो आपके लिए अनुकूल रहने वाली हैं, और यहाँ पर धन की स्थिति भी वर्तमान में सही रूप से है। अब बृहस्पति की उंगली की बात कर लेते हैं। बृहस्पति की उंगली जहाँ ईश्वर के प्रति आस्था के लिए जानी जाती है, बिल्कुल वो एकदम सही रूप से यहाँ पर खड़ी हुई है। साथ ही साथ अगर कहें तो एक तरीके से संतान का, पत्नी का सुख सब आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बुध पर्वत के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, बुध पर्वत है। बुध पर्वत यहाँ पर कम से कम मुझे 3 खड़ी रेखाएं जरूर चाहिए। 3 ना हो, 2 ना हो, 1 हो। ऐसी स्थिति में जब पर्वत पर यहाँ पर रेखाएं खड़ी ना नज़र आती हैं तो ये एक तरह से ऐसा कह सकते हैं जो आपका धन है उसका ठहराव हुआ है, यानी उसके अंदर प्रगति नहीं हो रही है। मैं समझता हूँ आने वाले समय में वो रेखाएं बनेंगी आपके यहाँ पर, और आपको आगे बढ़ करके आपके उस धन में और बढ़ना शुरू करेंगी। अब बात करता हूँ तो यहाँ साथ ही साथ संतान के सुख सहयोग में भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि अभी सहयोग नहीं है। अब बात करता हूँ यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए जाना जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि अपने जीवन के अंदर अच्छी खासी मेहनत करे, यानी युवा अवस्था में जब आपके एज 28-27 वर्ष की रही हो, तो ऐसा नहीं था कि आप सरकारी नौकरी नहीं प्राप्त कर सकते थे। आप चाहते तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं कर पाए हों तो आप राज्य सरकार के जो टेंडर्स होते हैं, ठेके होते हैं, उनके द्वारा भी आप लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद बात करूंगा आपके एक पर्व की जिसको कहते हैं शनि का पर्व। शनि का पर्व को पूरा ये घेरने वाली 2 रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने पूरे के पूरे हाथ के पर्व को घेर लिया है, यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। इसके बाद कल बात करता हूँ मैं बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और बृहस्पति के पर्व पर भी किसी प्रकार की खड़ी रेखाएं नहीं हैं, परंतु क्योंकि पर्वत सम है, सम पर्वत होता है, तो विवाह भी कराता है, संतान भी देता है, साथ ही साथ संसाधन भी देता है। तो ये अपने आप में अनुकूल स्थिति में है। आइए बात करते हैं हृदय रेखा के बारे में। बहुत ही सुंदर हृदय रेखा आपकी, और जहाँ जाकर त्रिशूल बना रही है, यानी कुल मिलाकर के मैंने कहा है कि जब इस प्रकार से त्रिशूल बनता है तभी त्रिशूल होता है। इसका मतलब होता है कि हृदय रेखा बहुत सुंदर है, किसी प्रकार का कोई बीमारी नहीं है, बहुत ही सुंदर विचार हैं, और अपने मन में किसी के प्रति बुरी भावना भी नहीं रखते हैं। 3 त्रिशूल बना हुआ है लास्ट में, तो हृदय रेखा का ये त्रिशूल आपको बताता है कि आप पर श्रीम ह्रीम और क्रीम, यानी माँ भगवती आपकी रक्षा भी करती हैं, वो धन भी देती हैं और साथ ही साथ सद्बुद्धि भी देती हैं। तो ये बनने वाला त्रिशूल का हृदय रेखा में बहुत अच्छा फल माना जाता है। इसके बाद एक बड़ा एक्स देखिए यहाँ सूर्य पर्व के नीचे बन रहा है। जब इस प्रकार का बड़ा एक्स यहाँ बन जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत पवित्र होता है, यानी कि उसके अंदर अगर आप कहो तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा का रूप रहता है, उसके ऊपर भगवान की बड़ी दया रहती है, सभी सुख भोगों को भोग पाता है व्यक्ति। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके सीधा मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल पर्व से बहुत ज़्यादा संघर्ष की, बहुत ज़्यादा मेहनत की रेखाएं नहीं हैं, यानी कुल मिलाकर के बहुत ज़्यादा जीवन में मेहनत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि जो मुझे काम मिलता है उस काम को मैं कर लेता हूँ। तो इस प्रकार की रेखाएं यहाँ जब टूट कर चलें तो जो काम मिलता है उसे व्यक्ति कर लेता है। तो वो मंगल रेखाएं जाकर के आखिर में बुध पर्वत को जा रही हैं, यानी मंगल का इन्वॉल्वमेंट
आपके हाथ के अंदर बहुत अच्छा निकला है, इसके बारे में बाद में बताऊंगा आपको। तो ये अच्छी रेखाओं के रूप में यहाँ रेखाएं मिली। आइए बात करूँगा आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए बुद्धि रेखा और यहाँ से एकदम चली और एकदम डाउन हो गई। जब ये डाउन हो जाए बुद्धि रेखा और इस प्रकार से दूर पर्वत तक मिले, यहाँ इसके दो बातें कही जाती हैं। एक बात, जब इतनी डाउन हो जाए तो किसी काम पर थोड़े दिन रुकना चाहिए, उसको समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति क्या करते हैं कि काम चलता है, उस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, थोड़े दिन तक रुकते नहीं हैं और उसके बाद में दूसरे काम पर लग जाते हैं। यानी जब उसको सीख जाते हैं तब उसमें खरा उसका पैसा हो जाता है शुरुआत का, तो उसके बाद सोचने लगते हैं कि चलो ये दूसरा काम कर लें। तो ऐसी स्थिति ना करें, जो भी काम करें उसमें थोड़ी सी स्थिरता बना करके रखें। द्वितीय मंगल पर्वत, कोई झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, मुकदमा नहीं, उसी तरह की स्थिति यहाँ पर है। नीचे बात करते हैं चंद्र पर्वत के बारे में। कोई भी मानसिक रेखा नहीं है, मानसिक बीमार नहीं है, मानसिक रोग नहीं है, कोई विदेश से जुड़ने वाली स्थितियों की स्थिति नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये अपने आप में ठीक पर्वत यहाँ पर आपका मौजूद मिला। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं आपके व्यापारिक रेखाओं के बारे में। देखिए आपके हाथ में यदि मैं देखता हूँ तो कुछ रेखाएं मंगल पर्वत से निकल कर वहाँ पहुँची, और ये रेखा यहाँ पर ये जाकर ये आपको कहती है कि संसाधन मिलेंगे आपको व्यापार से, थोड़ा आपको रुकना होगा और हम उसके बाद में आपको व्यापार में सफलता दिला देंगी। तो ये रेखाएं अभी बहुत बनने वाली हैं, आगे भी इनमें और लंबाई बढ़ने वाली है और विस्तार होने वाला है, यानी व्यापार आप कर भी सकते हैं। आइए बात करते हैं एक और रेखा की, इसको भाग्य रेखा बोलते हैं। भाग्य रेखा मणिबंध से निकले व्यक्ति आर्थिक स्थिति व्यक्ति की मजबूत होती है, परिवार से सहयोग मिलता है, परिवार से पैतृक संपत्ति भी मिलती है और परिवार का सहयोग भी मिलता है। तो कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो लगातार आखिर जीवन तक है, यानी आपके पास वर्तमान में भी वो स्थिति मौजूद होनी चाहिए जो आपको जीवन भर बैठा कर खिला सकती है। तो ऐसी भाग्य रेखा भी बिल्कुल अच्छी भाग्य रेखा के रूप में विराजमान है। शुक्र पर्वत की बात करता हूँ। इतना बड़ा शुक्र पर्वत जब व्यक्ति के हाथ के अंदर हो जाए तो फिर वही बात आती है कि व्यक्ति पारिवारिक रूप से मजबूत होता है और जो उसके पास संसाधन है वो भी सामान्य रूप से अच्छे होते हैं। इसके बाद बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा और जाकर के भाग्य रेखा के अंदर घुस करके और फिर शुक्र पर्वत के अंदर जाकर के घुस गई है, यानी कुल मिलाकर के आयु रेखा ने दो जगह काम किया और ये अपने आप में 75 वर्ष की आयु यहाँ पर नज़र आती है। तो ये आपकी आयु रेखा हुई। संतान रेखा है आपके हाथ से लगभग मुझे 3 संतान रेखा चमक रही हैं, तो कुल मिलाकर 3 संतान का सहयोग भी दिखाई देता है। बाकी ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा पता चलता है। अब मैं बात करूंगा आपके सवालों की। मेरी आर्थिक स्थिति आने वाले सालों में कैसी रहेगी? बिल्कुल अच्छी रहेगी, 100% अच्छी रहेगी। कभी भी बस आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, अपना धैर्य कभी नहीं खोना है और बिल्कुल निरंतर रूप से काम करना है। क्या मैं और मेरा परिवार बिजनेस कर पाएंगे और उसमें सफलता मिलेगी या नहीं? हाँ, बिल्कुल मिलेगी। देखिए मेरे हिसाब से आपका मंगल का इन्वॉल्वमेंट अच्छा था, बस आपको अपनी, क्योंकि आपकी उंगली थोड़ा छोटी थी और बुद्धि रेखा थोड़ा ढलवा है, तो आपको स्थिर होकर के व्यापार करना है और फिर आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। बिजनेस करने और करवाने की सोच रहा हूँ, अभी ज़मीन खरीदी है, उसी में ढाबे की दुकान खोलने की सोची है। आपके यहाँ सूर्य का और मंगल का इन्वॉल्वमेंट ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप उस काम पर अपना समय दे पाएंगे? क्या आप उस काम पर लगातार अपनी निगाह रख पाएंगे? क्या उस काम पर आप लगातार ठहर जाएंगे? क्योंकि आप जल्दी से उखड़ने वाले व्यक्ति हैं, तो ठहराव की ज़रूरत है। काम तो ये भी ठीक है। आपने कहा कौन कौन सा बिजनेस करने के सफलता रहूँगा। सबसे पहले पूछा आपने कपड़े के लिए। चंद्र पर्वत इतना ख़राब नहीं था, फिर भी मैं कपड़े के काम के लिए आपको मना करूँगा। दूसरी बात, आपने कहा बोरवेल के सामानों की दुकान, पाइप की दुकान और कृषि केंद्र की दुकान। आप एक दुकान खोल सकते हैं जिसमें स्पेयर पार्ट्स, बोरवेल, पाइप या जो लोहे के सामान, बोल्ट होते हैं, पाइप होते हैं, जो घरों में और चीज़ें होती हैं, तो बोरवेल की दुकान खोल सकते हैं
और साथ ही साथ जो उसमें लोहे के छोटे छोटे पार्ट्स बिकते हैं उनकी दुकान खोल सकते हैं, निप्पल की दुकान खोल सकते हैं। तो ऐसी दुकान को खोलना पड़ेगा, लेकिन वो बड़ा इन्वेस्टमेंट का काम होता है और उसमें ठहरने की ज़रूरत भी होती है। उस काम में आपको सफलता मिलेगी। कपड़े का काम मेरे हिसाब से नहीं बनता। कृषि के स्पेयर पार्ट्स भी आप उसमें रख सकते हैं, या आप पर यदि मोटा पैसा हो तो आप कृषि केंद्र की दुकान भी खेल सकते हैं। उसमें तो बहुत बड़ी लागत होती है, उसमें हैरो भी होती है, उसमें ट्रैक्टर भी होते हैं, या और जो कृषि के साधन होते हैं, तो वो सब काम आपके बनते हैं। मेडिकल स्टोर का काम आपका नहीं बनता, कपड़े का काम आपका मेरे हिसाब से नहीं बनता है। तो ये सब आप व्यापार करें तो ये वाला कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने आपके सारी रेखाओं पर्वतों सबके बारे में बताया, और अब मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप अपने काम पर ठहराव कर सकें, आप अपने काम पर एकाग्रता के साथ में लगे रहें। इसके लिए आपको एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली में पहनना चाहिए। इस उंगली के अंदर एक बेहतरीन सा पन्ना पहनिएगा, और इस उंगली में एक फायर ओपल पहनिएगा। ये 2 रत्न आपके बनते हैं जो आपको निर्णय शक्ति को मजबूत बनाएंगे और सही रूप से आप अपने जीवन में प्रगति कर पाएंगे। तो ये 2 रत्न बनते हैं, फायर ओपल और पन्ना। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं आपके स्थान तक, आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको सैंपल दिखला सकता हूं और आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। तो ये तो 2 रत्न बनते हैं आपके, ये तो आपको पहनने हैं। साथ ही साथ अपनी पूजा के अंदर आपको नित्य पूजा में सिर्फ़ और सिर्फ आपको बहुत ज़्यादा पूजा नहीं करनी है। सिर्फ आप अपने जो पूजा का स्थान है, जहाँ आपका व्यवसाय है, वहाँ पर यदि आप श्री सूक्तम पढ़ सकें तो बहुत अच्छी बात है। वरना आपको रोज़ाना संकटनाशन गणेश स्रोत और साथ ही साथ आप पढ़िए रुद्राष्टकम। तो संकटनाशन और रुद्राष्टकम, और यदि आपकी ऑफिस बन जाए तो वहाँ पर आपको पढ़ना श्री सूक्तम, यानी आपके होटल वाली जगह पर आप श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं, या कोई और व्यवसाय करें तो वहाँ श्री सूक्तम पढ़ सकते हैं। नमस्कार।